हम सबके ही कुछ ना कुछ राज होते हैं जिन्हें हम कभी भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। आमतौर पर देखा यह गया है कि किसी दूसरे के साथ दिल की बात करने से हम खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, हमारे दिल का बोझ कम हो जाता है, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, या बाज दफा हम किसी के करीब आने के लिए कुछ ऐसी बातें उसके साथ शेयर करते हैं जो हमारी जाती होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने लगा हूँ जो आपने भूल कर भी कभी किसी का साथ शेयर नहीं करनी, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। सबसे पहली बात है अपनी पूरी ताकत। कभी भी अपनी पूरी ताकत के बारे में किसी को मत बताओ कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी अप्रोच क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अपने सारे कार्ड्स, सारे पत्ते कभी भी लोगों को ना दिखाएं, चाहे कोई आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है। अपनी कोई ना कोई चाल, अपनी कोई ना कोई स्ट्रेंथ बचा कर रखें, लोगों को धोखे में रखें, आप फायदे में रहेंगे। दूसरी बात है अपने दिल का भेद। अपने दिल की बात कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई आपका इतना ही करीबी क्यों ना हो। अपनी शख्सियत को एक राज बना कर रखो। अगर ऐसा करोगे तो लोग आपके बारे में मुतजस्सिस रहेंगे, मुहतात रहेंगे। और अगर आप अपना सारा कुछ ही खोल कर सबके सामने रख देंगे तो लोग आपको इजी लेना शुरू कर देंगे और आपकी कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात है अमानत की बात। अगर कोई आप पर भरोसा करके किसी ने अपने दिल की बात आपसे कर दी है तो वो बात, वो राज आपके पास अमानत है, उसकी हमेशा हिफाजत करें। उसको कभी भी किसी के साथ भी, कोई चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, उसके साथ शेयर ना करें। इससे आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होगा और लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। चौथी बात है अपने सफर करने की सीमत। कोशिश करें कि अगर आप किसी सफर पर जाने वाले हैं तो अपने सफर करने की सीमत को, अपने रास्ते को खुफिया रखें, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपकी ये आदत आपकी हिफाजत करेगी और आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार होने से बच जाएंगे। अक्सर पुराने तारीखी ड्रामों में आपने देखा होगा, जैसे हमने अर्तुगरुल गाजी में देखा था, कि अगर वो किसी मिशन पर जाते थे तो अपने सफर के रास्ते को, अपने टाइमिंग को लोगों से खुफिया रखते थे ताकि वो किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। पांचवी बात है अपने दोस्त का राज। दोस्ती एक बड़ा ही कीमती रिश्ता होता है। दोस्त अक्सर एक दूसरे के साथ राजदारी की बातें कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का एक असूल बनाएं कि अपने दोस्त के राज को अपनी जान से भी बढ़कर अजीज रखें। उसको भूलकर भी किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कोई कारोबारी राज हो या उनकी जाती जिंदगी की कोई बात हो, क्योंकि इससे आपकी दोस्ती और एतबार खत्म हो सकता है और कोई आपके दोस्त को नुकसान भी पहुंचा सकता है। छठी बात है अल्लाह के रास्ते में दी हुई खैरात। अगर आप अल्लाह के रास्ते में कोई सदका और खैरात करते हैं, किसी गरीब की, मस्कीन की, किसी हकदार की मदद करते हैं, तो कभी भी उसका दिखावा ना करें। लोगों से शाबाश और दाद वसूल करने के लिए लोगों को बताते ना फिरें कि मैंने फलां की मदद की है, फलां नेकी का काम किया है, क्योंकि इससे एक तो जिसकी आपने मदद की है वो लोगों की नजरों में आ जाएगा, उसकी इज्जत पर हर्फ आएगा, और दूसरा आप अपनी ये नीयत बनाएं कि मैंने ये अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया है और इसके अजर की उम्मीद भी मैं अल्लाह से ही रखूंगा, क्योंकि वो ही बेहतर अजर देने वाला है। सातवीं बात है अपनी बीवी का राज। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ कई राज की बातें कर लेते हैं। समझदारी का तकाजा ये है कि अपने घर की बातें किसी के साथ शेयर ना करें। याद रखें, अगर आप अपनी बीवी का मजाक बनाएंगे तो उसका मतलब आप अपना ही मजाक बनाएंगे। अगली बात है अपनी ज्यादा जरूरत, यानी अगर आप कर कोई बहुत ज़रूरत बन गई है, कोई इमरजेंसी बन गई है, तो फिर भी अपनी ज़रूरत का इजहार हर किसी से ना करें। इससे आपकी इज्जत व वकार में फ़र्क आएगा और लोग आपसे दूर भागेंगे। अगर कोई आपसे मुखलस है तो आपकी मदद करना चाहता है तो वो आपके कहे बगैर ही आपके दिल की बात समझ जाएगा, आपका साथ निभाएगा। उससे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मांगे बिना ही आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। और जिसने नहीं करनी उसने आपके बताने के बाद भी नहीं करनी। इसलिए खामखा हर किसी से अपनी मजबूरियों का, अपनी ज़रूरतों का जिक्र ना किया करें।
9वीं बात यह है कि अगर किसी का ऐब आपकी नज़रों में आ गया है तो उसको पोशीदा ही रखें, मज़ा लेने के लिए, उस बंदे का मजाक उड़ाने के लिए। लोगों को बताते ना फिरें कि फलां का मैंने ये ऐब देखा है, फलां ये करता है, वो करता है। हाँ, अगर इस्लाह की नीयत से आपने उस बंदे के साथ वो बात करनी है जिसके अंदर ऐब मौजूद है, तो मकबूल अंदाज में राजदारी के साथ अकेले में उससे बात करें। इस तरह करें कि वो शर्मिंदा भी ना हो और उसकी इस्लाह भी हो जाए। यकीन रखें, अगर आप लोगों के ऐबों पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। और आखिरी बात यह है कि अपनी कमजोरियां किसी के साथ शेयर ना करें। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कमियां कमजोरियां हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इनका इश्तहार नहीं लगाना चाहिए, किसी को भी इनका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो पहली बात यह है कि वो उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो आपको हकीर समझेंगे, आपकी इज्जत में कमी आएगी, आपका मजाक बनाएंगे वो। इसलिए भूल कर भी अपनी कमजोरियां किसी के हाथ ना पकड़ाएं।